दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद सभी लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यदि आपका वृद्धा विधवा विकलांग में से कोई भी पेंशन है और उसका पैसा नहीं आ रहा है और आप लोग परेशान हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका पैसा वृद्धा विधवा विकलांग का पेंशन में KYC करने की वजह से नहीं आ रहा, तो आप लोग घर बैठे खुद से कैसे पेंशन का KYC कर पाएंगे और जितने भी आपकी किस्तें रुकी हुई हैं वो कैसे वापस आएंगी, सब कुछ पेंशन से रिलेटेड KYC के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेंशन का KYC करने के लिए हमें सबसे पहले SSPY के पोर्टल पर आ जाना है। ये यूपी का पंजीकृत वेबसाइट है गवर्नमेंट वाला। तो यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस प्रकार से विधवा और वृद्धा विकलांग पेंशन यहाँ से अप्लाई होते हैं और यहीं से हम लोग KYC भी कर पाएंगे, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को अपने पेंशन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पेंशन आपका हो वृद्धा विधवा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा पेंशनर सूची। तो आप लोगों के पास यदि पेंशनर सूची डाटा नहीं है, आपको अपना आवेदन संख्या नहीं पता है, क्योंकि बिना आवेदन संख्या के आपका KYC नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद अपना पेंशनर सूची में जब से जिस साल से आपका रुका हुआ है, तो उस पेंशनर सूची में आने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका गाँव का नाम पूछा जाएगा, हम उसे डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जितने भी पेंशनर आपके गाँव में हैं वो सब यहाँ पर लिस्ट आ चुके हैं। अब लिस्ट में आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर जिन लोगों की खाते में पैसा जा रहा है उनका भी डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट अपना पेंशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी वृद्धा विधवा विकलांग है, यहाँ पर आने के बाद आपको आवेदन लॉगिन का एक बटन होगा, आवेदन करे के नीचे आवेदन लॉगिन। तो यार दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को आने के बाद अपना फिर से पेंशन सेलेक्ट करना होगा, ओल्ड एज, विडो या दिव्यांग। तो हम यहाँ पर ओल्ड एज को सिलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि वृद्धा पेंशन है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो नंबर यहाँ पर हमारे पेंशन से सिलेक्ट होगा उस नंबर पर यहाँ पर OTP भेजा जाएगा। तो हम यहाँ पर वही नंबर डाल देंगे। यदि आप नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर बगल में ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना नंबर अपडेट भी कर पाएंगे। अब हमने जो नंबर डाला था उस नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। अब उस OTP को हम लोग डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन वाले बटन पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। सिंपली जैसे हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे OTP को डालने के बाद, तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम OTP को डाल देंगे। OTP डालने के बाद साइन इन या लॉगिन का भी बटन होगा वहाँ पर क्लिक करते ही इस प्रकार से डिटेल आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसे ही आप लोग KYC कर पाएंगे। तो यहाँ पर KYC के बिना आपका पैसा जो भी रुका हुआ वो कोई भी पैसा आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, तो यही एक मेन वजह हो सकती है। अब यहाँ पर आधार अथेंटिकेशन का आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कि आपसे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट से आधार नंबर को डाल देंगे, क्योंकि आधार नंबर डालने के बाद हम लोगों को आधार से KYC होगा। KYC यहाँ पर कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ डेट ऑफ बर्थ लिखने का। जब भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते होंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते होंगे, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को नहीं लिखना है, नहीं तो आपके KYC नहीं होगा। पहले आपको ईयर डालना होगा, फिर मंथ, फिर डेट, यानी जैसे सीधा डालते हैं वैसे आपको उल्टा डालना होगा। अब यहाँ पर डालने के बाद आप लोगों को अपना टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर टिक कर लेना है। अब टिक करते ही अब यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालते ही क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कैप्चा कोड को डाल के क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर टिक करेंगे और आप लोग देखेंगे डेट ऑफ बर्थ को सही से डालेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही डालेंगे। यदि आप लोग सही से डालेंगे जो सीधा ऑप्शन होता तो नहीं होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं डेमोग्राफिक डाटा के लिए ऑथेंटिकेशन, तो हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा सारा डिटेल सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस। तो इस प्रकार से हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल
हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको एक बटन होगा प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग घर बैठे अपना जो है पेंशन का केवाईसी कर पाएंगे। तो जो भी आपकी किस्तें रुक गई थी, वृद्धा विधवा विकलांग की जो भी पैसा आपका नहीं आ रहा था, अब ये केवाईसी करने के बाद आपको जो है अगले किस्तों के साथ सारा पैसा एक साथ आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और जो भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ।